राशिद साहब, आप बताइएगा जो भारत ने किया वो और फिर जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है वो दोनों पर तबसरा कीजिएगा। फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो टीम परफॉर्मेंस है उस पर भी बात करूंगा मैं। देखिए, ये हमने पहली दफा देखा है। ये सारी चीजें होती आई हैं, जंग भी होती आई है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में, ग्राउंड में, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, भारत और पाकिस्तान हमेशा खेले हैं। लेकिन ऐसा नजर नहीं आया कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे। ये स्पिरिट ऑफ द गेम के बिल्कुल अगेंस्ट है और ये अच्छा नहीं लगा। दुनिया में किसी ने भी इसको बेहतर नहीं माना। मैं समझता हूँ कि कल हमारे मैनेजर जो है चीमा साहब, उनकी तरफ से वादे बयान आना चाहिए था, क्योंकि माइक हैसन हमारे सफीर नहीं है। सफीर हमारे मैनेजर है, ग्रेड 22 के ऑफिसर रहे हैं वो। इमीडिएट एक बयान जरूर आना चाहिए था, ऑनलाइन आना था या वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना। तो न्यूजीलैंड का कोई काम नहीं था कल। जिस तरह से सूरत हाल डेवलप हो चुकी थी, वहां पे हमारे कप्तान को आना चाहिए था और या तो हमारे मैनेजर को आके वादे एक पैगाम देना चाहिए था पूरी दुनिया में कि हम क्रिकेट खेलने आए हैं, हम जंग करने नहीं आए। जो चीज की इंडिया ने या सूर्या कुमार यादव उनके कैप्टन ने पोस्ट मैच में, वो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करता है। वो आप रिलीजन की बात नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकते, आप आर्मीज और फोर्सेस की बात नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, अगर कोई काम कर सकते हैं तो आप आईसीसी की इजाजत से ही कर सकते हैं। अगर आईसीसी ने इजाजत दी है तो आईसीसी इस बात पे फंसता है। पास में भी ऐसा हुआ है कि उस्मान ख्वाजा हो जाए, मोइन अली हो जाए, उनको इजाजत नहीं मिली थी गजा की। उन्होंने फलस्तीन का उन्होंने बैनर उठाया था या लगाया था, 25% उन पे फाइन हुआ था, वो नहीं इजाजत मिली थी। लेकिन अगर इनको इजाजत मिली है तो आईसीसी यहाँ पे फंसता है। पाकिस्तान वेट करे, लेकिन बहुत लेट कर दिया। 24 घंटे पाकिस्तान ने डिसीजन लेने में लिए। ये बिल्कुल इमीडिएट आपको रिएक्शन देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और इसको बिल्कुल तरीके से देखना चाहिए। जज्बाती देखें, मैं और आप हो सकते हैं, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बोर्ड, उनको जज्बाती से फैसला नहीं करना है। वो फैसला करना है जो हमारे क्रिकेट और हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। और ये बहुत अच्छा टाइम है कि यहाँ पे डिसाइड हो कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा। और शहजाद, आप बताइएगा आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाइक इसमें देखिए, टू बी ऑनेस्ट, एक तो बहुत गलत चीज है ये, इसमें दो राय नहीं है। और जो सूर्य कुमार यादव ने एज अ कैप्टन ऑफ भारत टीम वहां पे पोस्ट मैच सेरेमनी में ग्राउंड के अंदर खड़े होकर वाज़ेह तौर पे अल्फाजों में बोला है कि हमारी गवर्नमेंट और बीसीसीआई बिल्कुल अलाइंड है और एक पेज पे है इस मामले में, और हम जो है ना ये डेडिकेट करते हैं अपनी आर्मी को। मतलब कि आपने वो 6-0 का जो बदला है वो आपने यूज स्पोर्ट्स से लेना है हमारे बच्चों के अगेंस्ट। फिर आप शिकायतें लगाते हैं जब रियल मैच आता है, आप कहते हैं बिग बॉयज ले आए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, खेल को खेल रहने दीजिए। आप अपने प्लेयर्स को भी मुफ्त में जो है ना गंदा करवा रहे हैं। आप इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देती है उनकी गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलके कि इस तरह जो उन पे फ्लैग आ रहा है ना भारत के अंदर से कि जी नहीं खेलना चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो आप फ्लैग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के जेस्चर करके। और भाई इससे बेहतर था कि आप ना खेलते, क्योंकि डिसीजन आपने ले लिए हैं। अभी इससे पहले भी जो डिसीजन भारत ने लिए थे वो भी उनके मुंह की खानी पड़ी है। ठीक है, 6-0 हो गया उनको। और उसके बाद जो ये भी डिसीजन है, पूरी दुनिया में सीनियर प्लेयर्स आप उठा के देख लीजिए, इवन के वो प्लेयर्स जिनके स्टेक आईपीएल के अंदर भी मौजूद है, वो भी कंडेम कर रहे हैं इस हरकत को जो भारत ने की है। तो आई थिंक जो उनकी पॉजिटिव चीज थी, जो कि एक बहुत जबरदस्त उनके प्लेयर्स ने मैच जीता, वो भी छुप गई है छोटी और घटिया हरकत की वजह से। और सिक्कू भाई, आप बताइएगा क्या मैच रेफरी की बुनियाद पर जराये से इतलात आ रही है जो सुहेल इमरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना खेले अगर उसको नहीं हटाया जाता, क्या इस तरीके से करना चाहिए पाकिस्तान को? तो देखिए, पाकिस्तान को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टैंड जरूर लेना चाहिए, मगर यहाँ पे दो तीन चीजें। नंबर वन, आपने शुरू में बोला कि क्रिकेट की रिवायत है। ये क्रिकेट की नहीं रिवायत है, ये पूरी दुनिया की रिवायत है। ये पूरे महजब जो हमारे माशरा है उसकी रिवायत है। आपके घर दुश्मन भी आता है तो आप उससे हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे होस्ट जो है इंडिया है, हम उनके गेस्ट हैं, उनको हर हाल में हमसे हाथ मिलाना चाहिए था अगर हम उनके पास आए। तो ये इन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसका कोई दूर से किसी तरीके से कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी हमने ये बहुत अच्छा किया। क्या वो अपनी फौज के वो जो 6 जहाज गिरे हैं उनका बदला इस तरह लेंगे हमसे हाथ ना मिलाकर? अब क्या रिवायत डल गई है, अब क्या रीत डल गई है कि हम सारी जिंदगी इसी तरह चलेंगे? मतलब इतनी छोटी हरकत है ये कि जिसका कोई आप जवाब बता दें। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इतना इम्पोर्टेंट मैच हो और वो आप जीत गए हो और आप जाके अपने ड्रेसिंग रूम में जाके दरवाजा बंद कर दिया।
ये कैसी जीत थी? आपको तो आपका क्राउड वहां पर 80% तो आपका क्राउड था। आपको चाहिए था जीत के बाद बाहर आते, क्राउड के साथ आप तस्वीरें बनाते, शोर मचवाते, नारे लगवाते, वो आपकी असल फतह थी। रादर देन दैट कि आप जाके कोने में छुप गए, बैठ गए और पता नहीं हाथ तक नहीं मिलाया। मगर इधर एक और गलती भी है। मैं समझता हूं कि जब सलमान अली आगा को ये बताया गया था कि जी आप हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उनको चाहिए था कि उस वक्त अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाता, उठ के वहां से कहता एक्सक्यूज मी करके ना वहां से भाग के आता और मैनेजर को बताता वो ये कह रहे शुड आई डू इट और नॉट, ये भी हो सकता था। मगर शायद इतनी जल्दी हुआ है, इतना क्विक हुआ है कि सलमान अली आगा समझ नहीं सका कि ये क्या हुआ है। अगर अब तो हम बैठ के ये बात कर सकते हैं कि सलमान अली आगा को ये करना चाहिए था, मगर अब जो हो गया सो हो गया। इंडिया ने अपना एक वो रंग दिखा दिया कि जो कि शायद किसी भी माशरे को, किसी भी कल्चर को कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने ये हरकत की है। और इससे आगे अब क्या होगा, ये मैं हमेशा अपने ट्वीट्स के ऊपर मैंने यही लिखा है कि आपने हाथ नहीं मिलाया, आगे क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। मगर पाकिस्तान को इस पे एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए। ज़ाहिर और भी मैचेस खेलने हैं और एक ऐसा साइकिल बन जाएगा जिसमें वो करें फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़े, उसमें गेम ही हर्ट होगी।